साथियों, आज आपको हिमालय प्लस एक ऐसे कलाकार से मिलाना जा रहा है जिसके हाथों में लकड़ियों की जड़ जब आती है और उसमें जान आ जाती है। जी हाँ, और इसी हुनर के दम पर एक कलाकार आज इंटरनेशनल एग्जीबिशन लगाकर उनको अवार्ड मिल जाते हैं। अभी तक 17 अवार्ड इन लकड़ी की जड़ों से वो अपने नाम कर चुके हैं। आइए मिलाते हैं आपको ऐसे ही एक हुनरमंद कलाकार से। साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद खंडूड़ी और आप देख रहे हैं हिमालय प्लस। साथियों, कभी कभी किसी का जुनून उसको किस रास्ते पे ले जाता है, किन बुलंदियों पे ले जाता है, ये आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसे लकड़ियां दिखती हैं, चाहे वो नदी में हो, जंगल में हो या रास्तों में हो, और उन निर्जीव लकड़ियों पर अपनी कला से एक जान डाल देता है। और उस जान जब उस लकड़ी पे काम करते हैं और लकड़ी जब बनकर तैयार होती है तो किसी न किसी की शक्ल, किसी न किसी का उस पर रूप दिखने लगता है। एक जुनूनी व्यक्ति जिस प्रकार से वो कहीं भी किसी भी लकड़ी को अगर उसके हाथ पड़ गए तो उसको तराशता है तो निश्चित बात है उसमें जान पड़ जाती है। और ये बचपन से ये हुनर उनके हाथ में आया और इसी हुनर के पीछे आज वो इंटरनेशनल लेवल तक अपनी इस कला को प्रदर्शित करते हैं। जी हाँ साथियों, मेरे साथ हैं गिरीश चंद्र खंडूड़ी। और गिरीश चंद्र खंडूड़ी जी का जो एक कला है, इसको जो भी देखता है वो देखता ही रह जाता है। और निश्चित बात है इस कला के पीछे आज गिरीश चंद्र खंडूड़ी जी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अपनी एग्जीबिशन लगाते हैं। आइए बात करते हैं सीधे गिरीश चंद्र खंडूड़ी जी से। भाई साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खंडूड़ी जी, अगर बात करें कि मैं देख रहा था जिस प्रकार से आप दिखा रहे हैं कि जो लकड़ियां हैं और इस लकड़ियों की जड़ में जो आप जान फूंकते हैं, ये हुनर कैसे आपके मन में आया, कैसे पैदा हुआ? बस जब मैं 7-8 साल का रहा हूँगा और 8वीं कक्षा में पढ़ता था, 7वीं 8वीं में, तो मैंने लखनऊ रीजन से 3rd प्राइज़ लिया था। फिर उसके बाद ये चलता ही चला गया। और मेरी माँ भी मेरी ने सिखाया मेरे को थोड़ा थोड़ा ये। आइए पहले देखते हैं कि किस प्रकार की क्या क्या आकृतियाँ खंडूड़ी जी ने बनाई हैं, उनको भी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। और साथ साथ में बात करते हैं कि क्या क्या आपने लकड़ियों में क्या क्या तराशा है। खंडूड़ी जी, अगर आप बात करें कि जो आप ये दिखा रहे हैं लकड़ियाँ, ये जड़ें दिखा रहे हैं, इनमें क्या क्या आपने तराशा हुआ है? ये तो बहुत कुछ तराशा है मैंने। कहीं हाथी है, कहीं घोड़ा है, कहीं भगवान है, कहीं चिड़िया है। चिड़ियों का भी कलेक्शन बहुत ज़्यादा है मेरे पास। और कहीं रूठी हुई औरत है, कहीं हंसती हुई औरत है। ऐसे बहुत सारी कलाएँ मैंने बनाई। जी बिल्कुल खंडूड़ी जी, अगर बात करें तो हम अभी जो देख रहे हैं आपका ये कलेक्शन पूरा आप देख सकते हैं साथियों कि किस प्रकार से प्रत्येक जड़ पे नई आकृति को उभार कर लाते हैं खंडूड़ी जी। और ये दिखा रहे हैं कि किसी में कोई महिला नाचती उसको तराश दिया, कहीं हाथी तराश दिया, कोई पक्षी तराशा गया है, कहीं पर हर प्रकार की लकड़ी में नई नई जान डाल करके नई नई चीज़ें वो दिखा रहे हैं। और हम पूरा उनका ये वर्कशॉप देखेंगे। पूरे घर के अंदर एक म्यूजियम खंडूड़ी जी ने बना रखा है। और खंडूड़ी जी से बात करेंगे। खंडूड़ी जी, अगर बात करें तो आप कहाँ पहले जॉब करते थे, कैसे जॉब के दौरान कैसे काम संभव हुआ? मैं कंटोनमेंट बोर्ड चक्राता में इंजीनियर की पोस्ट में था। और वहाँ से जब भी आता जाता था तो रास्ते में जो भी कुछ मेरे को मिलता था, कभी जड़े वगैरह, तो मैं अपने गाड़ी में रख लेता था उनको। मेरे पास एडिशनल चार्ज मसूरी का भी था, तो मसूरी और देहरादून भी रहा। तो मैं आते जाते जो भी कुछ मिलता था मैं अपनी गाड़ी में रख लेता था। और उसके बाद उसको कई दिन लगते थे सोचने में और फिर तराश देता था उसको। आप उसको एक सब्जेक्ट देते हैं कि लकड़ी को लेकर रख के आते हैं, तो दिमाग में कैसे आता है कि इसको क्या सब्जेक्ट देना है, इसको किस ढंग से इस आकृति को जानवर की बनाना है, पक्षी की बनाना है या किसी भगवान की बनाना है, वो कैसे मन में आ जाता है? असल में क्या है, पहले तो हम उठा के ले आते हैं, फिर उसको घंटों कई दिनों तक तराशते रहते, रख देते एक जगह पे, देखते रहते घुमा घुमा के उसको। तो कभी न कभी कोई ना कोई आकृति हमको दिखाई दे देती है उसमें। फिर हम उस पर
चिड़िया है तो चिड़िया बना दिया, डायनासोर है तो डायनासोर बना दिया, मतलब भगवान है तो भगवान बना दिए, विष्णु भगवान है हमारे पास बहुत सुंदर। तो ऐसे बनाता रहता हूँ इसमें। खंडूड़ी जी, अगर बात करें कि नौकरी के दौरान आप सर्विस में भी रहे होंगे, सर्विस के दौरान आपने पूरा एक काम किया है, इस दौरान कितनी एग्जीबिशन लगी हैं आपके, किन किन देशों में आपने एग्जीबिशन दिए हैं? मेरा तो पहले तो मैं स्कूल से शुरू किया, आर्मी स्कूल से, फिर उसके बाद में उत्तराखंड महोत्सव में आया, फिर उसके बाद में राजभवन में भी मैंने लगाए, फिर उसके बाद मैंने पार्टिसिपेट किया विदेश में, जर्मनी, इटली, ऐसे और कई देशों में मैंने काम किया इसमें। खंडूड़ी जी, आपको बहुत अच्छी कीमत मिलती है इसकी, अगर जब आप एग्जीबिशन लगाते हो कीमत भी आपको बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन आप इसको बेचते नहीं हो, क्यों? बेचता नहीं हूँ मैं इसको, मैं मतलब लोगों के लिए रखा है कि इसमें बहुत मतलब आर्ट छुपी हुई है। मैं तो यहाँ उत्तराखंड के बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी इस पे काम करें जो खाली बैठे हैं, और नदी नाले तो हमारे उत्तराखंड में हर जगह है, और वो कुछ भी बना सकते हैं इसको। और मैंने तो अपना ये भी खोला था कि कोई बच्चे आए तो मैं उनको सिखाऊं भी, लेकिन मेरा घर बहुत दूर है इसलिए कोई आ नहीं पाया इधर। खंडूड़ी जी का एक बड़ा सपना है कि हमारे उत्तराखंड के बच्चे इस आर्ट को, जो ये लकड़ी का जो आर्ट है जिसमें जड़ों के आर्ट, मतलब एक अलग ही, इस आर्ट का नाम क्या दें इसको, अगर क्या कहें इसको? तो ड्रिफ्टवुड बोलते हैं इसको, जो समुद्र पानी वगैरह में जहाँ भी मिलता है हम लोग उठा लेते हैं उसको रास्ते से। जी बिल्कुल। तो इस एक निर्जीव जड़ को, एक पेड़ की जड़ को, किसी झाड़ की जड़ को, किसी बांस की जड़, किसी भी पौधे की जो जड़ होती है उसमें जान डालनी है, उसको सब्जेक्ट देना है कि इसको क्या बनाया जाए, इसके क्या, कौन सी आकृति इसमें उभर के आ रही है, उसको सब्जेक्ट देना, ये बहुत अच्छी कला है। और निश्चित बात है कि उनका कहना है कि अगर उत्तराखंड के बच्चे चाहें तो इसको सीख सकते हैं, और फ्री में सिखाने को तैयार हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चे नहीं आ पाते हैं, या नहीं आ पाते, या कोई सीखना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकता है, इसको सीख सकता है। क्योंकि अगर आप तक ये वीडियो पहुंचेगी और कोई इसका इंटरेस्टेड हो, कोई बच्चा इसमें सीखने में इंटरेस्टेड हो, तो देहरादून के जाखन में खंडूड़ी जी का घर है। घर क्या, एक म्यूजियम है, ये वर्कशॉप है, और खुद खंडूड़ी जी इसमें बैठ करके वर्कशॉप में काम कर रहे हैं। आए देखें क्या क्या काम वर्कशॉप में खंडूड़ी जी कर रहे हैं। क्या है भाषा? ये गणपति है, ये सूर्य होगी, आंख ये एक साइड, फिर ये वाले एक तरफ से ये भी है सूर्य। खंडूड़ी जी के द्वारा जो आकृतियां बनाई गई है उनको किसी को इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। खंडूड़ी जी, क्या क्या मूर्तियों को आपको इंटरनेशनल अवार्ड? हाँ, मैं आपको बताता हूँ। अभी जैसे ये गिद्ध है, ये भी मुझे अवार्ड मिला है, इसका भी मेरे को अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल अवार्ड मिला है। और जैसे कि ये आदमी बैठा हुआ है, इसका भी इंटरनेशनल अवार्ड मिले। और ये जैसे कंगारू है, इसका भी मेरे को इंटरनेशनल अवार्ड मिला हुआ है। और जो सबसे अच्छा है कि ये तिल्लू रौतेला के, उसमें भी मेरे को इंटरनेशनल अवार्ड मिला। इसमें तिल्लू रौतेला बना घोड़े में बैठी है। हाँ, और घोड़े में बैठी है, ये तलवार है, ये घोड़ा है, और ये ऐसे करके ये है। इसमें भी मेरे को अवार्ड मिला, और मुझे लगभग 17 इंटरनेशनल अवार्ड मिले। बहुत बहुत उसमें से ये रूठी हुई औरत भी है, रूठी हुई है। तो इसमें मतलब ऐसे 17 हैं मेरे पास अवार्ड, और लगभग 300 से ऊपर मेरे पास ये कलाकृति है। जी, बहुत बड़ा कलेक्शन है। साथियों, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से खंडूड़ी जी को इस हुनर के पीछे इंटरनेशनल अवार्ड मिले हैं। और आप देख सकते हैं कि बांस की जड़ पे है, और आज तक उनको 17 अवार्ड इसमें मिल चुके हैं। और निश्चित बात है कि जिस प्रकार से उनकी मेहनत है, लगन है, और एक नया काम जिसको हम देख सकते हैं, जो आज अगर बात करें तो लाखों रुपए देकर भी ये चीज़ें नहीं मिल सकती हैं, और खंडूड़ी जी को ये बेचनी नहीं है। तो निश्चित बात है, कहीं ना कहीं खंडूड़ी जी को लगता है कि जो मेरी आर्ट है इसको दुनिया देखे, और बच्चे भी इससे, और बच्चे आपसे। हाँ, बिल्कुल। तो ये थे मेरे साथ भीषण खंडूड़ी जी,
बहुत बहुत बधाई है सर, भाई साहब आपको। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई। और आप तो देखा साथियों कि किस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति ने हुनर और एक व्यक्ति की ललक, एक व्यक्ति का जुनून उसको आज इंटरनेशनल फेम पे फेमस करता है और इंटरनेशनल अवार्ड दिला देता है। तो आइए साथियों, अगर आपको किसी को सीखना हो आप लोग संपर्क कर सकते हैं खंडूरी जी से, या हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम खंडूरी जी के पास आपको भेज देंगे। और निश्चित बात है कि इस प्रकार का हुनर अगर हमारे बच्चों को सीखने को मिलेगा तो ये कला जीवित रहेगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर अवश्य करें।